हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम अभी तक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड लेवल। ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे functions of management. Management is described as the process of planning, organizing, directing and controlling the efforts of organizational member and the using organizational resource to achieve specific goal. मैनेजमेंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस के रूप में जिसमें हम करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर। इसमें हम जो है ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर के एफर्ट्स को यूज करके और ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स को यूज करके जो हमने स्पेसिफिक गोल डिसाइड किए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करते हैं। देयर आर सम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर जो मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस दे सकते हैं, ये सब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो फंक्शन दे रखे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हमने मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी उसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग इज द फंक्शन of determining in advance what is to be done and who is to do it. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि पहले से ही निश्चित करता है कि जो what is to be done, क्या हमें करना है, who is to be do it, और उसको जो काम हमें करना है उसको कौन करेगा। This implies setting goal in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively. प्लानिंग एडवांस में गोल डिसाइड करती है और डेवलपिंग ए वे, और इस तरह का एक रास्ता जो है डेवलप करती है अचीविंग देम, उन गोल्स को अचीव करने के लिए इस तरह का एक रास्ता तैयार करती है जो कि एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। इन समिताज ऑर्गेनाइजेशन द ऑब्जेक्टिव इज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कैंडल्स। समिता के जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोडक्शन करना और सेल करना, किसकी? कैंडल्स की। Samita has to decide quantities, variety and color and then allocate resource for their purchase from different suppliers. समिता ने जो है क्वांटिटी, वैरायटी और कलर को डिसाइड किया जो कि उनको कैंडल बनाने के लिए चाहिए था, और फिर अपने रिसोर्स को जो अलग अलग सप्लायर हैं उनसे वो सामान खरीदने के लिए अपॉइंट कर दिया। समिता जो है, समिता का ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके बारे में हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। प्लानिंग जो है किसी भी प्रॉब्लम को रोक नहीं सकती, बट इट कैन प्रिडिक्ट देम एंड प्रिपेयर कॉन्टिजेंसी प्लान टू डील विद देम इफ एंड व्हेन दे अकर्स। प्लानिंग किसी भी प्रॉब्लम को रोक नहीं सकती, बट इट कैन प्रिडिक्ट, परंतु वह पूर्वानुमान लगा सकती है जो आगे जो प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में, एंड प्रिपेयर कॉन्टिजेंसी प्लान, और जो है फ्यूचर के लिए प्लान जो है बना सकती है। टू डील विद देम, वो जो प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए, इफ एंड व्हेन दे अकर, जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी कभी भी किसी भी टाइम में, तो उसके लिए है वो पहले से प्लानिंग में हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम ड्यूटी असाइन करते हैं, ग्रुपिंग टास्क, टास्क की ग्रुपिंग करते हैं, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी एस्टेब्लिश करते हैं कि किसको कौन सा काम करना है, उसके लिए क्या अथॉरिटी चाहिए, वो उनको प्रोवाइड करते हैं, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को देखते हैं, एलोकेट करते हैं कि किस काम के लिए कौन सा रिसोर्सेज चाहिए। रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान, जो स्पेसिफिक प्लान हमने प्लानिंग में डिसाइड किया है उसको कैरी आउट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग में
ड्यूटी असाइन करते हैं, टास्क ग्रुपिंग करते हैं, अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं और रिसोर्स एलोकेट करते हैं. Once a specific plan has been established for the accomplishment of an organizational goal, the organizing function examine the activity and resource required to implement the plans. एक बार अगर कोई स्पेसिफिक प्लान जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके कंप्लीट करने के लिए एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो डिसाइड हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जो ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन होता है वो एग्जामिन द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को एग्जामिन करता है, निरीक्षण करता है, एंड रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान, और क्या रिसोर्सेज की जो है आवश्यकता पड़ेगी उस प्लान को लागू करने के लिए, ये सब कौन देखता? ऑर्गेनाइजिंग. It determines what activities and resources are required. Organizing यह निश्चित करता है कि क्या एक्टिविटी और क्या रिसोर्स की जो है इस प्लान को सक्सेस करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी. It decides who will do a particular task, when it will be done and when it will be done. It decide, ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड करता है कि क्या जो पर्टिकुलर जो टास्क है जो करना है उसको कौन करेगा, हु विल डू इट, एंड वेयर इट विल बी डन, और उस टास्क को कहाँ करेगा, एंड व्हेन इट विल बी डन, और किस टाइम पे उसको किया जाएगा. एग्जाम्पल के लिए हम एक और एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि विंटर्स के कपड़े जो है प्रोडक्शन करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या है कि इसमें हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क, इसमें डिसाइड करेंगे कि जो अलग अलग टास्क करने हैं किसी भी, जैसे गारमेंट्स को बनाने के लिए उसको अलग अलग तरीके मशीन में से निकलेगा, वो अलग अलग तरीके से बनाया जाएगा, वो टास्क कौन करेगा, वेयर इट विल बी डन, इसको कहाँ पर करना, मतलब कि फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी. फैक्ट्री वहां पर लगाई जाती है जहाँ पे कि सारी जो मटेरियल्स है, जो रॉ मटेरियल है वो वहां पे आसानी से मिल सके, क्या एनवायरमेंट है वहां का, एंड व्हेन इट विल बी, और उस काम को कब शुरू किया जाएगा, ये सब जो है उसमें देखा जाता है ऑर्गेनाइजिंग में. ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट्स. ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व करते हैं जो भी टास्क जो है रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करने के लिए किस डिपार्टमेंट में रखेंगे, और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, और इसमें अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करते हैं कि किसको कौन सी अथॉरिटी देनी है, एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. ऑर्गेनाइजेशनल जो हायरार्की है उसमें जो क्या रिलेशनशिप है आपस का वो उसको बताएंगे. ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हमने पहले भी पढ़ी है जिसमें हमें टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट को शामिल किया था. प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स help in the accomplishment of work and promote both the efficiency of operations and the effectiveness of result. प्रॉपर जो ऑर्गेनाइजेशनल जो टेक्निक है उसकी मदद से हम वर्क को अकम्प्लिशमेंट कर सकते हैं, मतलब पूरा कर सकते हैं, एंड प्रमोट बोथ, और दोनों को बढ़ा सकते हैं. किन किन दो बोथ चीजों की बात हो रही है, एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की जो है एफिशिएंसी को, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसकी इफेक्टिवनेस को हम जो है बढ़ा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक के थ्रू. डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क. अलग अलग तरह के जो बिजनेस है उनको अलग अलग स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वर्क के नेचर के अकॉर्डिंग. यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन ए लेटर चैप्टर. इस चैप्टर के बारे में आप हम बाद में पढ़ेंगे. स्टाफिंग. स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. स्टाफिंग में क्या होता है, सिंपल है कि इसमें जो है राइट काम के लिए राइट पीपल को अपॉइंट करना होता है. ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, ये है जो है मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, is to make sure that the right people with the right qualification are available at the right place and time to accomplish the goal of the organization.
इसमें यह निश्चित करना होता है कि जो राइट पीपल है उसके अंदर राइट क्वालिफिकेशन हो और वो है राइट प्लेस पे, सही जगह पे अवेलेबल हो और सही टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। स्टाफिंग को हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कह सकते हैं। एंड इट इन्वॉल्व एक्टिविटी सच एज रिक्रूटमेंट। इसमें क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन। इसमें हम रिक्रूटमेंट करते हैं एम्प्लॉयज का, उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको प्लेसमेंट देते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ट्रेनिंग ऑफ पर्सन, और अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी विच डेवलप सॉफ्टवेयर नीड सिस्टम्स एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामर्स। इन्फोसिस जो टेक्नोलॉजी है वो जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उसको सिस्टम एनालिटिक्स एंड प्रोग्रामर्स की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स उस जो इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर की आवश्यकता पड़ती है, ना कि वो इंजीनियर मतलब कि डॉक्टर हायर नहीं कर सकता उसको। जो सॉफ्टवेयर डेवलप इंजीनियर है उनकी आवश्यकता होगी, वही उनके लिए राइट पर्सन है, राइट क्वालिफिकेशन। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग involves leading, influencing and motivating employees to perform the tasks assigned to them। एम्प्लॉयज को जो टास्क असाइन हुआ है पूरा करने के लिए, डायरेक्टिंग में हम उसको इसमें एम्प्लॉयज को लीड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और मोटिवेट करते हैं, ताकि वो जो उनको टास्क असाइन किया है वो अच्छे से पूरा कर सके। दिस रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग एन एटमोस्फेयर। इसमें जो डायरेक्टिंग है उसमें आवश्यकता होती है एक ऐसा एटमोस्फेयर एस्टेब्लिश करें, स्थापित स्थापित करें, दैट एनकरेज एम्प्लॉय टू डू देयर बेस्ट, जो कि एम्प्लॉयज को उनका बेस्ट करने के लिए उनको एनकरेज करे, उनको प्रेरित करें। मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर टू की कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन। मोटिवेट करना और उनको लीडरशिप करना, मतलब उनको लीड करना कि वो किस तरह से क्या काम करेंगे, ये सब बताना। आर टू की कंपोनेंट, ये दो मेन जो कंपोनेंट है, मेन जो पार्ट है किसी भी डायरेक्शन के। डायरेक्टिंग आल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज एट वर्क। डायरेक्टिंग में जो है कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली, इसको भी इन्वॉल्व करेंगे। मीन्स कि कोई भी काम जो वो भी वर्कर से करवाना है उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, मीन्स उनको समझ में आना चाहिए, जो उनको बता रहे हैं, जो लीडरशिप बता रही है उनको, वो उनको समझ में आना चाहिए। और एज वेल एज सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज, और जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, ये सब जो है डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व होगा। Motivating workers means simply creating an environment that makes them want to work। Motivating workers का मतलब यहाँ पे ये है कि उनको एक इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना कि वो काम करने के लिए तैयार रहे, मतलब कि काम करने में उनको इंटरेस्ट आए। ये सब आजकल जैसे कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने वर्कर्स को इंसेंटिव देते हैं, तो इससे वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा काम करने का मोटिवेशन मिलता है, या फिर जैसे कि दिवाली पे बोनस वगैरह मिलता है। ये सब जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू डू। लीडरशिप जो है दूसरों को प्रभावित करती है काम करने के लिए। व्हाट द लीडर वांट्स टू देम। लीडर जो है उनसे क्या काम करवाना चाहता है। ए गुड मैनेजर डायरेक्ट्स थ्रू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। एक अच्छा मैनेजर जो है प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों के माध्यम से जाता है, इन सच ए वे दैट इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉइज, ताकि वो जो है ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में से बेस्ट को जो है बाहर निकाल के ला सके। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ
monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goal। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मॉनिटरिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में जो परफॉर्मेंस की जा रही है उसकी टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम किया जा रहा है उसको मॉनिटर करना, ये क्या है, कंट्रोलिंग है। The task of controlling involves establishing standard of performance, measuring current performance। कंट्रोलिंग का जो है टास्क क्या है, उसमें क्या इन्वॉल्व करेंगे, एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना और परफॉर्मेंस कि क्या परफॉर्मेंस है इसका, इसका एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना। और मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, जो करंट जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना, उसको मापना। कंपेयरिंग दिस विद एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, और जो स्टैंडर्ड हमने एस्टेब्लिश किया है उससे उसकी तुलना करना। और यह देखना कि जो परफॉर्मेंस हमने डिसाइड कर रखी है और जो परफॉर्मेंस हमें अचीव हुई है उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, और अगर कोई डिफरेंस है तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, तो जो है सही जो एक्शन लेना। वेयर एनी डाइवेशन इज फाउंड, जहां पर कोई भी अगर कोई डिफरेंस पाया जाता है तो उसमें कोई करेक्टिव एक्शन लेना, ये सब क्या है, कंट्रोलिंग का काम है। Here management must determine what activities and output are critical to success। यहाँ पे मैनेजमेंट को यह भी निश्चित करना होता है कि क्या एक्टिविटी और क्या आउटपुट जो है इम्पोर्टेंट है टू सक्सेस, सक्सेस होने के लिए। हाउ एंड वेयर दे कैन बी मेजर, उसको हम कैसे और कहाँ माप सकते हैं। हु शुड हैव टू अथॉरिटी टू टेक करेक्टिव एक्शन, और किसके पास जो है अथॉरिटी है कि वो एक सही एक्शन ले सके। The various functions of manager are usually discussed in order to give an above। ऊपर जो है मैनेजर्स के बहुत सारे फंक्शंस जो है डिस्कस किए गए हैं। सजेस्टिंग दैट ए मैनेजर फर्स्ट प्लान, मैनेजर्स को जो है सजेस्ट करते हैं कि पहले वो प्लानिंग करे, देन ऑर्गेनाइजिंग करे, पुट स्टाफ इन पोजीशन, जो भी पोजीशन है उसको में स्टाफ को अपॉइंट करे, देन डायरेक्ट्स, और फिर उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करे, एंड फाइनली कंट्रोल्स, और कंट्रोल जो भी एक्टिविटी हुई है उनको कंट्रोल करे। इन रियलिटी मैनेजर्स आर रेयरली एबल टू कैरी आउट दीज फंक्शंस इन आइसोलेशन। ये वास्तव में जो है मैनेजर्स जो है रेयरली ही एबल हो पाते हैं इन फंक्शंस को एकांत में करने के लिए। द एक्टिविटीज ऑफ ए मैनेजर आर इंटररिलेटेड, जो मैनेजर की जो एक्टिविटी है वो आपस में इंटररिलेटेड है, जैसे कि प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। एंड इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वेयर वन एंडेड एंड द अदर बिगन, और ये कोई निश्चित पॉइंट निश्चित करना कि कहाँ से तो कोई एक्टिविटी शुरू हुई है और कहाँ पर खत्म, ये संभव नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये एक्टिविटी जो है एक के बाद एक कंटिन्यू चलती रहती हैं, और इनका जो है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी एक्टिविटी कब शुरू हुई और कब खत्म होगी, ये डिसीजन लेना मुश्किल है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like and share my videos। Thank you।